हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए एक बार फिर से मैं ट्रायंगल के लिए सेकंड लेक्चर लेकर आया हूं। आप सभी का एनसीईआरटी में एक बार फिर से ढेर सारा स्वागत। मैं दिव्यांश है, आपका मैथमेटिक्स टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं। फाइंड द क्राइटेरिया ऑफ द ट्रायंगल बिटवीन द टू ट्रायंगल। ठीक है ना, दो ट्रायंगल, उनके बीच में कौन कौन से क्राइटेरिया लग सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो पहला क्राइटेरिया जो होता है वो ए, सेकेंड हो गया आपका ए, तीसरा ट्रिपल एस, फोर्थ वन इज एस, योर फिफ्थ वन इज RHS। मतलब एंगल बाइसेक्टर या फिर क्राइटेरिया एंगल क्राइटेरिया। किसी एक ट्राइंगल के तीन एंगल बराबर हो जाएंगे तो एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा। दो होंगे तो एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा। तीन साइड बराबर हुई तो साइड क्राइटेरिया लग जाएगा। फिर साइड का क्राइटेरिया लग जाएगा। फिर राइट हैंड साइड। बच्चों ये उतार लीजिए। इसी पर हमारी आज का लेक्चर पूरा बेस्ड है। क्राइटेरिया ऑफ द फॉर सिमिलर टू ट्रायंगल। क्राइटेरिया फॉर सिमिलर टू ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बनाने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हमारे पास होने चाहिए। तो एक ट्रायंगल हो गया ABC, एक ट्रायंगल हो गया ABC एंड DEF। ओके, अगर हम आपसे ये कहें कि एंगल मतलब एंगल A के बराबर एंगल D भी होगा, राइट। एंगल B के बराबर एंगल E और C के बराबर F। तो यहां पे इसको पहचानने के लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, AD के बराबर हो गया, BE के बराबर हो गया, CF के बराबर हो गया। अगर कहीं पर बोलता है कि हाउ कैन वी प्रूव द ऑल एंगल्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल, तो यहाँ पे A लग जाएगा। कभी अगर दो एंगल की प्रूव करने की बात आती है तो एंगल लग जाएगा। हाँ, इन एनी केस अगर आपके पास आ जाए कि हाउ कैन वी प्रूव द ऑल अनदर साइड बिटवीन द टू ट्रायंगल, एक दूसरे की साइड दो ट्रायंगल के एक दूसरे के समान रख के कैसे निकाल सकते हैं, तो साइड क्राइटेरिया हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि AB DE के बराबर, बेस BC मतलब EF के बराबर और AC हमारा DF के बराबर, ये कर सकते हैं। if suddenly we have a condition for two sides and one angle equal between the two triangle, तो साइड एंगल साइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइड एंगल साइड। there the side means ABC DEF। ओके, तो साइड एंगल साइड AB DE के बराबर, AC DF के बराबर, AD A और D एंगल बराबर हो गया। तो दो साइड बराबर होगी, मतलब AB DE के बराबर हो गया, एंगल A और D हो गया और AC DF साइड हो गया। कोई भी साइड हो सकती है, BC EF भी हो सकती है। वो हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, बट अब बात आती है RHS की, राइट हैंड साइड। इसके लिए 90 डिग्री के दो ट्रायंगल होते हैं। ABC DEF 90 डिग्री। ठीक है, एंगल B एंड एंगल E आर द 90 डिग्री। अगर दोनों जगह पे 90 डिग्री, दोनों सिमिलर ट्रायंगल में, भाई देखिए क्राइटेरिया अगर निकालना है तो हमें दो ट्रायंगल्स के बीच का डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा। दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करके उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा ना, सिमिलरिटी बिटवीन द क्राइटेरिया ऑफ द टू ट्रायंगल। ठीक है, तो वो साथ में करना ही पड़ेगा। तो जहां भी देखिए मैंने अगर आपको इन तीनों के बारे में समझाया तो इस ट्रायंगल से समझाया, यहाँ पे भी दो ट्रायंगल लिया, साइड एंगल साइड इससे समझाया, एक्सक्यूज मी, RHS मैंने इससे समझाया। तो देखिए हर जगह दो दो ट्राइंगल को लिया गया, बिकॉज अगर हमें सिमिलरिटी भी बतानी हो या डिफरेंस भी बताना हो तो हमें दो बॉडीज की जरूरत होती है। ओके, तो ये था आज का हमारा क्राइटेरिया
और इसी पर अब करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन of our lecture second. If two triangles are equiangular, prove that the ratio their corresponding side is the same as the ratio of the corresponding altitude. तो दो ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ऑल्टीट्यूड बोला है 90 डिग्री, mn ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर गिवन। मैंने आपको पहले भी बताया हमें क्या लिखना है, गिवन लिखना है। गिवन में क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, बंद कराइए भाई, आवाज यहां तक आ गई। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल DEF, angle A is equal to angle D, angle B is equals to angle C, angle E is equal to angle F. A D के बराबर, B E के बराबर, C F के बराबर, एंगल एक दूसरे के सब क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। सो हेंस इट इज AB। तो यहां पे पहले प्रूफ लिख लेते हैं भाई। टू प्रूफ क्या है, हमें प्रूव क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू प्रूव दिस, वी हैव टू प्रूव दिस BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AM अपॉन DN। चलो ये हो जाएगा। सो स्टार्ट अवर क्वेश्चन। कहां से शुरू होता है, प्रूफ से शुरू होता है। प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डीई एफ की पहले बात करते हैं कि ए बी डीई के बराबर होगा। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डीई एफ, तो ए बी अपॉन DE के बराबर हो गया और AC अपॉन DF के बराबर हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब therefore in triangle AMB and triangle DNE and triangle DNE, ANB and DNE. So here it is, your AM is perpendicular to BC, DN is perpendicular to EF. We have to know this. We have to know this कि AM perpendicular है BC के, DN perpendicular है EF के, ठीक है। हमें आपको ये चीजें पता है, बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस, हमें कैसे पता चलेगा ये। तो आइए, एंगल AMB इज इक्वल्स टू एंगल DNE। क्यों? each angle are 90 डिग्री। सारे एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। कौन कौन से एंगल हो गए, AMB मतलब AMB और DNE। अच्छा अब बचा क्या, B इज इक्वल टू E। ये देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल E बाई गिवन। मैं आपको बताऊं बच्चों, हमें क्राइटेरिया प्रूफ करने के लिए 2 से 3 चीज की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास 2 से 3 चीज अगर आ चुकी है, बिकॉज अभी अगर एंगल ए करें तो एंगल 2 भाग में बांटा हुआ, एंगल डी भी ऊपर 2 भाग में बांटा हुआ, क्योंकि बीच में हमारे पास ऑल्टीट्यूड लाइन है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्योर फॉर्म ऑफ एंगल है वो बी और ई बचा हुआ है। तो एंगल बी एंगल ई के बराबर बाई गिवन, और ए एम बी डी एन ई के बराबर बिकॉज बाई द एंगल ऑफ 90 डिग्री। therefore BC upon
या फिर हम लोग डायरेक्ट बता दें कि ट्राइंगल AMB इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DNE बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। एंगल एंगल क्राइटेरिया लगा, इधर भी एंगल, दोनों जगह एंगल लगा, दो एंगल लगा, एंगल एंगल क्राइटेरिया लग गया। तीसरा वाला दूसरा वाला जो मैंने अभी आपको बताया था। तो भाई देखिए यहाँ पे 90 डिग्री भी शो हो चुका है, एंगल भी एंगल ई के बराबर भी शो हो चुका है। जब हो चुका है तो इन द सेंस ऑफ दिस कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल बी पे टिका BC, एंगल ई पे टिका EF, तो देयरफॉर BC अपॉन EF इज इक्वल टू AM अपॉन DN। AM अपॉन DN, BC अपॉन EF इज इक्वल टू AM अपॉन DN। भाई B और E बराबर था तो B पे C है, E पे F है, BC EF बराबर हो गया, AM DN बराबर, बिकॉज ईच एंगल आर 90 डिग्री। तो बच्चों ये था पहला क्वेश्चन क्राइटेरिया का, इसको जल्दी से देख के उतार ले, समझ ले। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास अब सिमिलरिटी दिखाने के लिए दो ट्राइंगल तो है। देखिए ABD और AEC, यहाँ पे दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलरिटी दिखाने के लिए तो है, बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द एंगल बिटवीन द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल। दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी के बीच में हम एंगल कैसे डिफाइन करेंगे और एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर गिवन, हमें गिवन लिखना चाहिए। हमें हर क्वेश्चन में गिवन करेंगे बच्चों। देखिए जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी तक किया मैंने सब में गिवन लिखा, बिकॉज इट वाज एन स्टेप, और स्टेप मार्किंग भी हो सकती है, आपको नंबर आपके स्टेप्स पे भी मिल सकते हैं। तो हम लोग स्टेप लिखेंगे जिससे कि हमें एक पंक्चुअलिटी दिखती है मैथमेटिक्स की कि हाँ स्टेप बाय स्टेप बंदे ने किया हुआ है, बच्चे ने किया हुआ है, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे कि मार्क्स गेनिंग चीजें होती हैं ये सारी, ठीक है। तो गिवन लिखेंगे और गिवन लिखने के साथ सबसे पहले जानेंगे कि AC दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, BD दी गया है 3.5 सेंटीमीटर, CE दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AB हो गया क्वेश्चन मार्क। इन ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACE। ABD ACE के कॉन्ग्रेंट हो चुका है, तो AC ऑन AB इज इक्वल टू EC अपॉन BD। इक्वेशन रखिए, AC का वैल्यू पता है 10 अपॉन AB का वैल्यू नहीं पता x इज इक्वल टू EC का वैल्यू 7 पता है, BD का वैल्यू 3.5 पता है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इंटू 7 इज इक्वल टू 10 इंटू 3.5 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 3.5 अपॉन 7, पॉइंट हटा 0 बड़ा, ठीक है, पॉइंट हटा 0 बड़ा। 5 से हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। तो अगर 5 से भी हम लोग डायरेक्ट इसको कट करते हैं या डायरेक्ट 7 से भी कट करते हैं, तो 7 1 7 0 7 5 35 5 1 5 5 2 10 2 1 2 2 5 10। x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब देयरफॉर हमारे पास जो AB का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान तरीका, कुछ नहीं करना। AC दिया हुआ है, AC के बराबर AB रख दिया, EC दिया हुआ है, EC के बराबर हमने क्या रख दिया, BD रख दिया, रख के इक्वल किया, कैलकुलेट किया, डेट सेट, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बच्चों वाला हो गया। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, ये एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते 2-3 मॉडरेट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ABCDEF। तो यहाँ पे लिख लीजिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ABC एंड ट्राइंगल DEF, दो ट्राइंगल मिल गया है, बहुत बढ़िया, दोनों ट्राइंगल मिल गए। दोनों को क्या करना है, साइड इक्वल बताना है। क्या बताना है हमें, साइड इक्वल बताना है। कैसे भैया, साइड 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 क्राइटेरिया लगेगा। मैं बताऊं आपको, AB DF के बराबर इज इक्वल टू BC EF के बराबर और AC DE के बराबर। भाई इक्वल लाना है ना, इक्वल लाना है तो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा वैल्यू किससे क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो AB का वैल्यू जैसे 3.6 था,
तो DF हमारा क्या हो गया 7.2 हो गया, इज इक्वल टू BC था 6, EF क्या हो गया 12 हो गया, AC है 3√3, DE कितना हो गया 6√3 हो गया। पॉइंट से पॉइंट कटा 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, √3 कटा 3 जा 3, 3 2 जा 6। देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब therefore triangle ABC is congruent to triangle DFE by side criteria। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने आपको 2 से 3 क्वेश्चन बताए जो कि आपके क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड थे। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हुए मैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में मिलूंगा इसी के आगे कुछ और क्वेश्चंस लेकर और ट्रायंगल की कुछ और अच्छे कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइजेस लेकर। सो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।